जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय सिया राम बोलो जय हनुमान, जय सिया राम बोलो जय हनुमान। जय सिया राम बोलो जय हनुमान, जय सिया राम बोलो जय हनुमान। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने अत्यंत सुख प्राप्त किया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकली। उनकी ऐसी दशा देखकर मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश्वर, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुम्हें शिवजी प्राणों के समान प्यारे हैं। शिवजी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। शिवजी के चरणों में विशुद्ध प्रेम होना ही राम भक्त का लक्षण है। शिवजी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति दिखा दी। श्री रामचंद्र जी को शिवजी के समान दूसरा कौन प्यारा है। मैंने पहले ही शिवजी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया है। तुम श्री रामचंद्र जी के सेवक हो और तुम में कोई दोष नहीं है। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ। हे मुनि, आज तुम्हारे मिलने से मुझे जो आनंद प्राप्त हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। हे मुनीश्वर, श्री राम जी का चरित्र अपार है, इसे 100 करोड़ शेष जी भी नहीं कह सकते। फिर भी जैसा मैंने सुना है वैसा ही प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके बखान करता हूँ। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी कठपुतली के नचाने वाले हैं। अपना भगत जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को नचाया करते हैं। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और अत्यंत रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती सदा निवास करते हैं। उस पर्वत पर सिद्ध तपस्वी योगीगण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह रहते हैं। वे सब अत्यंत पुण्य आत्मा हैं और महादेव जी की सेवा करते रहते हैं। जो लोग भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। वहाँ शीतल, मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी है। वहीं शिवजी के विश्राम करने का वृक्ष है, ऐसा वेदों ने गाया है। एक बार शिवजी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर बहुत आनंदित हुए। बागंबर बिछाकर कृपालु शिवजी बिना किसी प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों के वल्कल धारण किए हुए थे। उनके चरण पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म उनके भूषण थे और उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी फीकी करने वाला था। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट था एवं गंगा जी शोभायमान हो रही थी। उनके नेत्र कमल के समान बड़े बड़े थे। कंठ नीला था और उनके मस्तक पर दूज का चंद्रमा शोभायमान था। कामदेव के शत्रु शिवजी वहां बैठे हुए ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा अवसर जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं। अपनी पत्नी का शिवजी ने बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए उन्हें आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिवजी के पास बैठ गईं और उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई।
स्वामी के हृदय में प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है वही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर, नाग, मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं। सब कलाओं और गुणों के निधान हैं तथा योग, ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम भी शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी समझते हैं तो श्री रघुनाथ जी की कथा सुनाकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे स्वामी, मेरी बुद्धि के भ्रम को दूर कीजिए। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं तथा शेष, सरस्वती, वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये कौन से राम हैं? क्या ये राम वही अयोध्या के राजा पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण अगोचर कोई दूसरे हैं? यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हैं, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी बुद्धि भ्रमित कैसे हो गई? उनके ऐसे चरित्र देखकर और उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ, मुझे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न करें तथा जिस प्रकार मेरा अज्ञान दूर हो वही करें। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने ये बात आपको सुनाई नहीं, तो भी मेरे मन को ज्ञान न हुआ। उसका फल भी मैंने पाया। मेरे मन में अब भी कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे प्रभु, आपने उस समय भी मुझे अनेक प्रकार से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न करें। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे देवताओं के नाथ, आप मुझे श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा सुनाइए। मैं पृथ्वी पर सिर टिकाकर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश का वर्णन कीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।